दोस्तों ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अंतरिक्ष में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें वैज्ञानिक रहते भी हैं और समय समय पर वो पृथ्वी पर आते जाते भी रहते हैं। जब वैज्ञानिकों की एक टीम पृथ्वी पर वापस आती है तो एक टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजी जाती है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में कैसे टिके हुए हैं। जो वैज्ञानिक इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं गए हैं उनके लिए ये एक उत्सुकता का एक केंद्र है। उनके मन में यहां जाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। 19 अप्रैल 1971 में सोवियत संघ द्वारा दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजा गया था और 2021 तक अंतरिक्ष में कुल 12 स्पेस स्टेशंस भेजे जा चुके हैं। दोस्तों ये स्पेस स्टेशंस तब से लेकर अब तक स्पेस में घूम रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि आखिर स्पेस स्टेशंस होते क्या हैं, इन्हें क्यों बनाया जाता है और अंतरिक्ष में भेजने के बाद ये स्पेस स्टेशंस अपनी ऑर्बिट को किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल क्यों नहीं पड़ता। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों दशकों पहले स्पेस स्टेशन के निर्माण को महज कल्पना भर माना जाता था। साल 1940 तक ये स्पष्ट भी नहीं था कि ऐसे स्पेस स्टेशन का निर्माण किया जा सकता है या नहीं। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे ऑनऑर्बिटल स्टेशन या ऑनऑर्बिटल स्पेस स्टेशन भी कहा जाता है, वो एक तरह से अंतरिक्ष यान होता है जिसमें लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्री ठहर सकते हैं। सीधे शब्दों में ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अस्थायी घर होता है जहां रहकर वैज्ञानिक अंतरिक्ष से जुड़ी नई नई चीजों पर रिसर्च करते रहते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसे स्टेशंस को बनाने की जरूरत क्या थी, इसके निर्माण के पीछे का उद्देश्य क्या है। दोस्तों वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग इस स्पेस स्टेशन के जरिए बाकी ग्रहों की खोज और उनसे जुड़ी रिसर्च के साथ ही स्पेस ट्रैवलिंग को मुमकिन बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रह्मांड के स्तर पर हम मनुष्य चींटी से भी कम आकार के हैं। तो ऐसे में ब्रह्मांड के ढेरों रहस्यों को जानने के लिए स्पेस स्टेशन का निर्माण एक बेहद जरूरी और अहम फैसला है। दोस्तों स्पेस स्टेशन को अक्सर वैज्ञानिकों के उद्देश्यों के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन बीते कुछ सालों में इससे मिलिट्री लॉन्चेस भी हुए हैं। 1950 के दशक से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के युग की शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक ये मीडिया के बीच लगातार पॉपुलर है। 1984 में बनी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की निचली ऑन ऑर्बिट में है। ये नासा द्वारा बनाई गई एक ऑपरेशनल और खास स्पेस स्टेशन है। इसका इस्तेमाल मानव शरीर पर अंतरिक्ष यान के प्रभाव को जानने के लिए और उस पर अध्ययन करने के लिए किया गया है। दोस्तों इस स्पेस स्टेशन को 15 देशों ने एक साथ मिलकर बनाया है और इतने बड़े स्पेस स्टेशन को बनाने में लगभग 10 साल से ज्यादा का समय लगा है। ये 15 देशों के एकजुट प्रयास से बनाया गया स्पेस स्टेशन है जिसका आकार लगभग एक फुटबॉल मैदान के बराबर का है। बात अगर इसके वजन की करें तो दोस्तों इसका वजन 460 टन है, जो कि पृथ्वी से 250 मील ऊपर अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहा है। कभी कभी ये पृथ्वी से 450 मील की दूरी पर भी पहुंच जाता है। दोस्तों इससे जुड़ा अगला सवाल यह है कि आखिर इन स्पेस स्टेशंस को अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी साधारण स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजना एक चुनौती भरा काम होता है, क्योंकि पृथ्वी पर इनका निर्माण होता है और फिर इन्हें लॉन्च किया जाता है। और आज तक किसी ऐसे रॉकेट का भी निर्माण नहीं हुआ जो इतने बड़े और भारी स्पेस स्टेशन का भार उठा सके। इन स्पेस स्टेशंस का निर्माण और फिर इन्हें पृथ्वी के लोअर ऑन ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम बेहद चुनौती भरा होता है। हालांकि इन सब के बावजूद इनका निर्माण कर अंतरिक्ष में अलग अलग हिस्सों में इन्हें लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को असेंबल करने की प्रक्रिया 1990 के दशक से चल रही है। इन स्टेशंस को जरूरी सपोर्ट सिस्टम देने के लिए समय समय पर अंतरिक्ष में स्पेस मॉड्यूल भेजे जाते हैं। साथ ही वहां जरूरी मटेरियल्स भी समय समय पर भेजे जाते हैं। नवंबर 1998 में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लॉन्च किया गया था। दोस्तों किसी भी स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने के बाद उसे उसकी ऑन ऑर्बिट में बनाए रखना भी बेहद चुनौती भरा काम होता है। और आपको बता दूं कि स्पेस स्टेशंस को रॉकेट की मदद से इनके ऑन ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है और फिर ऑन ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इनकी गति को इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि ये अपने ऑन ऑर्बिट में हमेशा बने रहे। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर लगभग 17,105 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऑन ऑर्बिट करते हैं, यानी कि ये हमारी पृथ्वी का एक चक्कर 92 मिनट में पूरा कर लेता है, जिस हिसाब से यहाँ लगभग हर 3 घंटे में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आइए अब ये जानते हैं कि कैसे ये स्टेशन अंतरिक्ष में टिके हुए हैं। दोस्तों न्यूटन के लॉ के बारे में आप सभी जानते ही होंगे।
उनके अनुसार अंतरिक्ष में अगर किसी चीज को रोका न जाए तो उसकी गति में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक इसी तरह स्पेस स्टेशन को उनके ओन ऑर्बिट में उनकी गति को निर्धारित करके छोड़ दिया जाता है, जिससे वो एक फोर्स के तहत काम करते हैं। दोस्तों, स्पेस में जिन चीजों पर आकर्षण का बल पड़ता है उनमें वजन होता है, और जो चीज बहुत भारी होती है वो एक फोर्स क्रिएट करते हैं। साथ ही वो अपने से छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर हम जब कूदते हैं तो वापस से नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज को अपनी सतह पर खींचता है, और ऐसे में जब कोई एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से दूर जाते हैं तो वो स्पेस में तैरने लगते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर जा चुके होते हैं। अब सवाल ये है कि पृथ्वी की ग्रेविटी स्पेस स्टेशन को धरती पर क्यों नहीं खींचती? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक दूसरे फोर्स के बारे में जानना होगा, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स के तहत कोई भी चीज एक घेरे में घूमती है। इस फोर्स के तहत ही स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित गति से पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती है, और इसी फोर्स के कारण पृथ्वी और स्पेस स्टेशन के बीच एक डिस्टेंस भी मेंटेन रहती है। दोस्तों, ये स्पेस स्टेशंस वैज्ञानिक रिसर्च के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और अगर ऐसे स्पेस स्टेशंस आगे भी अंतरिक्ष में बने रहे तो यह स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन लगातार जुटाते रहेंगे। इन स्पेस स्टेशन से धरती पर एस्ट्रोनॉट्स एक छोटे कैप्सूल्स में वापस आते हैं। इन कैप्सूल्स में सिर्फ 3 लोग ही वहां से वापस पृथ्वी पर आ सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार स्पेस स्टेशंस का ज्यादातर हिस्सा वापस से पृथ्वी पर लौट आएगा। ऐसा करने के लिए पृथ्वी से स्पेस स्टेशन से जुड़े रॉकेटों का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब इन्हें वापस लाया जाएगा तो पृथ्वी के करीब होने पर इन्हें पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल के अकॉर्डिंग खींचा जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इस दौरान ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर आग की चपेट में भी आ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर इसमें घर्षण होगा, जिस घर्षण के प्रभाव से इसमें आग लग सकती है। दोस्तों, आप सभी फ्रिक्शन के बारे में तो जानते ही हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर इनमें भी फ्रिक्शन होगी, जिससे इनमें आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। वैज्ञानिक इन सब को ध्यान में रखते हुए इस पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।